कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपना नया कॉलेज लाइफ शुरू करती है और वो एक लड़के को प्यार भी करती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ जाता है कि यह प्यार नहीं है बल्कि एक जेल है। अगले दिन दुर्गा भूमि की क्लास में आती है और कहती है, चलो हम घूमने चलते हैं। भूमि कहती है कि विक्रम मेरा कैंटीन में इंतज़ार कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। दुर्गा कहती है कि बॉयफ्रेंड को बहुत समय दे दिया, आज मेरे साथ चलो। जब भूमि विक्रम को फ़ोन करके बताना चाहती है तो दुर्गा उसे मौका भी नहीं देती। गेमिंग वर्ल्ड मिलाती है जहाँ भूमि बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती है। एक समय दुर्गा पूछती है कि क्या तुम विक्रम के साथ खुश हो। भूमि कहती है हाँ, विक्रम थोड़ा गुस्सैल ज़रूर है, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करता है, जो मानता है वही करता है, फिर भी वह मुझे बहुत प्यार करता है। भूमि दुर्गा को यह बताती है कि विक्रम किस बहुत अच्छा करता है। दुर्गा तब कहती है, बुरा मत मानना, एक बात बताती हूँ, तुम दरअसल विक्रम के लिए परफेक्ट नहीं हो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम स्वीट हो, यूं ही खुद को बर्बाद मत करो। दुर्गा यह भी बताती है कि मैं पहले दिन से ही विक्रम से प्यार करती हूँ, लेकिन विक्रम को मुझ जैसी लड़की पसंद नहीं है, वह तुम्हारी जैसी लड़कियों से प्यार करता है। दुर्गा भूमि को एक और सच बताती है। वह कहती है, जब मैंने जोर से विक्रम को किस करने की कोशिश की थी तो उसने मुझे भाव भी नहीं दिया। अगर मेरी तुम्हारे साथ पहले दोस्ती हुई होती तो मैं विक्रम के पास भी नहीं जाती, लेकिन भूमि यह सब सुन करके पहले ही बहुत दुखी हो चुकी थी, इसलिए वह रोते वहाँ से चली जाती है। भूमि इसके बाद परेशान होकर के विक्रम के पास आती है और विक्रम ईगो दिखाते हुए दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेलने लगता है, क्योंकि भूमि बिना बताए दोस्तों के साथ घूम रही थी। वह तो दोस्त को समय ही दे करके सिर्फ भूमि कोस देती है, लेकिन भूमि तो अपने दोस्त के साथ घूम रही थी, इसलिए वह भी अब दोस्तों के साथ ही रहेगी। एक समय विक्रम ध्यान देता है कि भूमा उदास थी, इसीलिए वह भूमि के पास आकर के पूछता है कि क्या हुआ। भूमि पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया है। विक्रम बताता है कि नहीं खाया, इसीलिए भूमि को लेकर खाना ले के लिए चला जाता है। अगले दिन विक्रम भूमा को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले जाता है तो भूमि पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। विक्रम पूछता है कि आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा, बहुत दिन हो गए हैं, अब मिलना ही देना चाहिए। यह सुनकर भूमि डर जाती है। अगले दिन उसके पिता को पता चल जाता है कि वह कैंपस में नहीं है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। विक्रम कहता है कि तुम्हारे पापा को कैसे पता चलेगा। फिर भी भूमि टेंशन में रहती है, इसीलिए एक ब्रेक में भूमा फ़ोन निकाल करके अपने पिता को कॉल करती है और झूठ बोल करके बताती है कि वह कैंपस में नहीं है। विक्रम इस पर मजाक भी करता है और इतने में वह घर पहुंच जाते हैं। भूमि विक्रम की माँ को सारा समय सिर नीचे किए हुए दिखती है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। भूमि विक्रम से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ बात नहीं कर सकती। विक्रम बताता है कर सकती है, लेकिन पिता ने कहा था कि मेहमानों के सामने हमेशा सिर नीचे रखना, इसीलिए वह हमेशा अपने सिर को नीचे ही रखती है। सुना है उस समय पिताजी की बात न मानने पर वह बहुत मारते थे, पर अब जमाना बदल गया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा। तब विक्रम की माँ भूमा को एक फ़ोटो एल्बम दिखाती है। भूमा जब एल्बम खोलती है तो विक्रम की माँ के बचपन की तस्वीर देखती है। वह तस्वीर देखकर कहती है कि आप तो बहुत सुंदर थी, तो आप अपना सिर क्यों ढकती हो। उसी समय विक्रम की माँ सिर उठाती है तो भूमा डर जाती है। उसे जैसे विक्रम की माँ में खुद का एहसास होता है। विक्रम की माँ जिस तरह अभी कैद में है, भूमा सोचने लगती है कि शायद अगले भी वह ऐसे ही कैद में रहेगी। उसी रात वह घर से निकल जाती है, फिर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ भूमि पूछती है कि शादी के बाद तुम मुझे कहाँ रखोगे। विक्रम कहता है कि अभी तो हॉस्टल में रहता हूँ, जब तक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक शादी नहीं करूँगा। जब नौकरी की बात आती है तो भूमि पूछती है कि क्या मुझे नौकरी करने दोगे। विक्रम कहता है कि माँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए तुम्हें ही खाना बनाना होगा, और हाँ, हम शादी के तुरंत बाद 3 बच्चे करेंगे, इसीलिए बच्चों को भी संभालना होगा। इसके बाद अगर तुम्हें नौकरी करने का समय मिले तो कर लेना। विक्रम का यह बात सुन करके भूमि एकदम गहराई में सोचने लग जाती है। साथ ही विक्रम की बताई गई पिछली सारी बातें भूमि को पहचान करती हैं और वह खुद को कैद में समझने लगती हैं। बचपन में उसके पिता भी उसे ठीक नहीं से देखते थे, इसीलिए उसका बचपन अकेलेपन में ही बीता, जो भी अब मौजूद है। यह सब सोचते सोचते भूमि बीमार पड़ जाती है। भूमि की तबीयत खराब होने के बाद यह सब
सुन करके विक्रम उसके पास आता है। भूमि तब विक्रम को एक बात कहने के लिए छत पर बुलाती है। वहाँ वह डरते डरते बताती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेनी चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए। यह सुनकर विक्रम कहता है कि क्या बोल रही हो तुम। भूमि थोड़ी देर सोचकर बताती है कि अगले फाइनल एग्ज़ाम है, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। यह सुनकर विक्रम कहता है तो फिर तो तुम्हें और ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। इसके बाद भी भूमि किसी भी चीज़ में मन नहीं लग पाता है। एक क्लास में जाती है लेकिन उसका मन क्लास में नहीं लगता। विक्रम पूरी रात भूमि के कमरे में बिताता है और सुबह कमरे से निकलता है। भूमि का इच्छा नहीं होता है, फिर भी उसे ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। एक सुबह भूमा के पिता भूमि को सरप्राइज देने हॉस्टल आते हैं। वह भूमि के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो विक्रम दरवाज़ा खोलता है। इससे पापा सोचते हैं कि शायद गलत कमरे में आ गए होंगे, लेकिन जब वह भूमि को भी उस कमरे में ही सोते हुए देखते हैं तो उनका माथा गर्म हो जाता है। वह भूमि को जगाते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। जब विक्रम बीच में आता है तो पिता विक्रम को थप्पड़ मारते हैं। विक्रम कहता है कि अगर एक बार भी मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ भी कहा तो मामला ख़राब हो जाएगा। पापा फिर से विक्रम पर हाथ उठाते हैं। फिर वह भूमा को लेकर हॉस्टल से निकलने लगते हैं तो विक्रम बीच में आ जाता है। विक्रम कहता है कि हाँ, हम दोनों एल्डर हैं, इसीलिए हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यह करने का अधिकार है हमारे पास। आप मेरी गर्लफ्रेंड को नहीं ले जा सकते। आप सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड के पिता हो, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। भूमि भी अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पिता कुछ नहीं सुनते और सीधे प्रिंसिपल के पास आते हैं। वह भूमि की ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मांगते हैं और कहते हैं कि आपके कॉलेज में ऐसी ही गंदी चलती है क्या लोग यहाँ ऐसे ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना करके एक साथ कमरे में रहते हैं। फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि यह कॉलेज है, यहाँ सब एल्डर्स हैं और हम उनके निजी मामलों में इंटरफेयर नहीं करते, इसीलिए हम भूमि को कोई टीसी नहीं देंगे। अगर वह खुद चाहेगी तो देंगे। यह सुनकर पिता का माथा गर्म हो जाता है। वो कहते हैं यह कॉलेज कैसे बेशर्म है, वैसे यहाँ की टीचर्स भी बेशर्म है। यह कहकर वह कमरे से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर वह गुस्से में बाहर निकलने लगते हैं। भूमि पिता के पास आकर कहती है गलती हो गई, एक बार मौका दे दो पापा। पर पापा कहते हैं कि अगर तू मेरे साथ अभी चलती है तो एक बार मैं मौका दूंगा, वरना तुझे फिर कभी अपनी बेटी नहीं मानूंगा। भूमि कहती है कि फाइनल एग्ज़ाम में बस 1 महीना है, वह देने का मौका दे दो। इस बार पिता भूमि को थप्पड़ मार देते हैं। यह देखकर विक्रम को गुस्सा आता है। गुस्से में वह भूमि के पिता से कहते हैं या क्या शुरू कर दिया है आपने, 1 महीने मांग रही है, वह एक मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। यह कहकर वह मोटरसाइकिल लेकर निकल जाता है और दूसरी ओर भूमि बार बार अपने पिता को फ़ोन करती है, लेकिन पिता फ़ोन नहीं उठाते। इससे भूमि को थोड़ा दुख होता है। भूमि इसके बाद अपने प्रोफेसर के पास जाती है, फिर से हरकत के लिए माफ़ी मांगती है। सर कहते हैं कि माता पिता तो बच्चों को बचपन में ही देखते हैं, लेकिन एल्डर होने के बाद क्यों नहीं देखते। बड़े लोग अपना प्रेशर यानी कि अपना फैसला खुद लेना सीखते हैं। यहाँ पर माता पिता का दखल देना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुम किससे शादी करोगी और किससे नहीं, यह फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा हक केवल तुम्हारा है, वहाँ तुम्हारे फैसले को ही सबसे ज़्यादा महत्व मिलेगा। फिर पिता या पति कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। सर की इन बातों से भूमि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है। इतने में विक्रम घर से वापस आता है। विक्रम भूमि को एक कमरे में लेकर कहता है खुशी की खबर है, माँ को मेरी शादी की बात बता दी है, पंडित भी ठीक करके आया हूँ, हम कल ही शादी करने जा रहे हैं। यह सुनकर भूमि कहती है यह सब क्या कर रहे हो तुम, मेरे पढ़ाई का क्या होगा। विक्रम कहता है बहुत पढ़ लिया, अब यह कोर्स पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम तो नौकरी वैसे भी करोगी कि नहीं करोगी पता नहीं, माँ के साथ रहोगी तो माँ को खाना बनाने में मदद कर देना। भूमि यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलती है कि उस दिन भी तुमने मुझसे यही बात कहा था, लेकिन कह नहीं पाई थी मैं तुमसे जो मैं कहना चाहती थी, लेकिन आज कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ पिकअप कर लो। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अचानक एक दिन किस किया, फिर क्या हो गया, मैं सचमुच तुमसे प्यार नहीं करती। यह सुनकर विक्रम शॉक रह जाता है। वो पूछता है तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी, मेरी फीलिंग्स का क्या होगा। भूमि कहती है जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम चाहो तो भूल कर आगे बढ़ सकते हो। यह सुनकर विक्रम बाहर आता है। भूमि कहती है
तब दरवाज़ा बंद कर देती है। विक्रम थोड़ी देर बाद बाहर से दरवाज़ा धक्का देकर कहता है, तो फिर इतने दिन मेरे साथ क्या किया? हाँ, प्यार तो ठीक से किया है, शादी की बात आने पर आप मना क्यों कर रही हो? इतने दिन क्या टाइम पास किया? अंदर से भूमि कहती है, मुझे मेरे हाल में रहने दो प्लीज़। जब दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है तो कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विक्रम कमरे में आकर के दुख से सब कुछ तोड़ना शुरू कर देता है। दोस्त बड़ी मुश्किल से उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद विक्रम अपने दोस्तों से कहता है कि इतने दिन प्यार किया और अब शादी के समय बदल गई। दोस्त कहते हैं, लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, किसी और को पाकर छोड़ देती हैं, अच्छा हुआ पहले ही चली गई। इस लड़की के लिए अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन भूमि हॉस्टल से बाहर निकलती है तो विक्रम उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। भूमि इसलिए दौड़ करके एक जगह आती है तो वह सभी उसे घेर लेते हैं। फिर विक्रम भूमि के पास आकर के कहता है कि तूने मुझे कई बार किस किया है और कितनी बार मेरे साथ सोई है, याद है? कैंपस में अब सबको पता चल जाता है कि तू कितनी बार मेरे साथ सोई है। मैं सबको बताऊंगा। तेरी शादी के दिन मैं हमारी फ़ोटो लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। तू किसी और से शादी भी नहीं कर पाएगी, कोई नौकरी भी नहीं कर पाएगी, मैं तुझे नहीं करने दूंगा। मेरे प्यार का अपमान किया है ना तूने, अब तू भुगतेगी। यह सब कहकर विक्रम चला जाता है और भूमि बस रोते हुए रहती है। क्लास खत्म होने पर भूमि सर से थोड़ा हॉस्टल तक साथ छोड़ने के लिए कहती है, पर सर भी मना कर देते हैं। उस दिन कैंपस में फिर से फेयरवेल पार्टी चल रही थी। इसके बाद भी सभी पढ़ाई के लिए छुट्टी पर जाने वाले थे। 1 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम था। सर भूमि से पूछते हैं कि तुम घर नहीं जाओगी? भूमि बताती है, पिताजी तो फ़ोन ही नहीं उठाते, कहाँ जाऊँगी? सर उसे कहते हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। दूसरी ओर विक्रम दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। सब विक्रम को हंसते खुशी जीवन जीने के लिए कहते हैं। एक दोस्त विक्रम से कहता है कि तूने भूमि के साथ बहुत बुरा किया, अब यह सब मत कर, तू भी तो उससे प्यार करता था। विक्रम तब उस दोस्त पर ही गुस्सा हो जाता है और मारने लगता है, पर बाकी सब उसे रोकते हैं। तभी दोस्त कहते हैं कि तू शायद प्यार में ही नहीं था, तू तो बस डोमिनेट होना चाहता था। दूसरी ओर भूमि हॉस्टल लौटती है तो देखती है कि उसके दरवाजे के सामने सब किसी पर वीडियो बना रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। जब भूमि दरवाजे के पास आती है तो देखती है कि उसकी तस्वीर पर कई गंदे बातें लिखी हैं और यह सब देख करके भूमि एकदम शॉक रह जाती है। वह दरवाज़ा खोलकर अंदर बस जाकर रोती ही रहती है। काफ़ी देर रोने के बाद बाहर किसी की आवाज़ सुनकर भूमि दरवाज़ा खोलती है तो दुर्गा को देखती है। दुर्गा दरवाजे पर लिखी बातों को पानी से साफ करने की कोशिश कर रही थी। भूमि दुर्गा को देख करके गले लगा करके रोना शुरू कर देती है। दुर्गा पूछती है कि तुम ठीक हो ना? फिर दोनों मिलकर के दरवाजे पर लिखी बातों को साफ करते हैं और दूसरी ओर एक दोस्त विक्रम को दिखाता है कि दरवाजे पर लिखी बातों को देख करके भूमि क्या रिएक्शन था। उसने उसका वीडियो बना लिया। विक्रम तब कहता है कि तभी तो और बहुत कुछ दिखाना बाकी है, मैं उसे कैंपस के बाहर बताऊंगा करूंगा, अब उसे छोड़ अब उसे छोड़ूंगा नहीं। इधर भूमि फिर से अपने पिता को फ़ोन करती है और पापा इस पर फ़ोन उठा लेते हैं। भूमि कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पिता कहते हैं, तुझे 22 साल तक पाला और तू एक लड़के के पीछे बर्बाद हो गई। तू तो एक बर्बाद लड़की है, तेरे जन्म के साथ ही तेरी माँ के बजाय तुझे मरना चाहिए था। पिता से यह सब सुनकर भूमि को और ज़्यादा दुख होता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में वह फ़ोन फेंक देती है और फिर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। चिल्लाते हुए वह बिना दुपट्टा के फेयरवेल पार्टी में आती है और फिर वह स्टेज पर चढ़कर गिटार लेकर के पहले गाना बंद करवाती है और फिर माइक के सामने खड़े होकर के, मेरा नाम भूमा देवी है और इस कॉलेज में एक सुपरस्टार विक्रम से प्यार करती थी। मैंने उसके साथ 1000 बार किस किया, कई बार सेक्स किया, लेकिन सबके सामने मैं कह रही हूँ, मैंने अब उस छछूंदर से ब्रेकअप कर लिया है। वह कहती है कि विक्रम ने कहा था कि वह सबके सामने उसके साथ सोने की बात बताएगा, इसलिए मैंने ही पहले बता दिया। सिर्फ मेरा मजाक क्यों बने, बात करना चाहते हो तो हम दोनों की करो। वह आगे कहती है कि उस छछूंदर ने कहा था कि मेरी शादी के दिन वह मेरी तस्वीर टांग देगा और आज मैं उस छछूंदर को कह रही हूँ
कि मैं जिससे भी शादी करूँगी वह मेरी सारी असलियत जानकर शादी करेगा, वह किसी बात की परवाह नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो शादी नहीं करूँगी। यह कहकर वह गिटार लेकर के विक्रम को मारने आती है, लेकिन मारती नहीं, उसे छोड़ देती है। बाद में भूमि फाइनल एग्ज़ाम देती है और उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। कुछ ही महीनों में वह अपनी गाड़ी भी खरीद लेती है। उसके पिता के साथ उसका मेल मिलाप हो गया था। कुछ दिन बाद भूमि को प्रमोशन भी मिलती है और वह विदेश चली जाती है और वहीं पर अपनी पहली किताब लिखना शुरू कर देती है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका था और ये कहानी आपको क्या सिखलाती है और क्या-क्या है? तो इस कहानी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विक्रम भूमि से सच्चा प्यार करता था। खैर, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।